Student, here is a chapter. A name is A Triumph of Surgery. A triumph का मतलब एग्जैक्टली होता है विक्ट्री. विक्ट्री मतलब क्या है? जैसे जीत जाना. और ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, सर्जरी विच मीन्स व्हाट? इट इज़ अ वन काइंड ऑफ ऑपरेशन. अभी यहाँ पर ये जो चैप्टर है, यहाँ पर ये चैप्टर के अंदर एक डॉग है, जो डॉग का नाम है ट्रिकी. तो ये चैप्टर के अंदर पूरी उसकी स्टोरी है कि जैसे ये जो ट्रिकी था, दैट हीज ओनर इज़ वेरी रिच पर्सन. यहाँ पर उसका नाम भी दिया है पम्फेरी. मिस पम्फेरी उसकी एक ओनर है. अभी ये जो ओनर थी स्टूडेंट, तो ये ओनर उसको एकदम लाड प्यार से लिखती थी, इतना खिलाती पिलाती थी. तो एट दैट टाइम द डॉग बिकम वेरी मच फैट एंड ही कैन नॉट मूव एंड रन एंड डू द एनी एक्टिविटी. वो एक जगह पर पड़ा ही रहता था, उसको एनर्जी नहीं मिलती थी. तो ये जो मिस पम्फेरी है, पम्फेरी उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव बनाने के लिए बहुत सारा खाना देती थी, मतलब हॉर्लिक्स वगैरह, प्रोटीन शेक्स एंड सो शी यूज टू गिव देम. बट एग्जैक्टली व्हाट हैपन वन डे कि वो एकदम बीमार जैसा होने लगा. और एक जो डॉक्टर है जो वेटर्निटी हॉस्पिटल का था, तो उसने मतलब बोला कि जस्ट गिव मी 15 days ऑफ इट्स, देन आई विल ट्राई टू विश फॉर हिम. तो यहाँ पर ये स्टोरी के अंदर यही है कि एक जो डॉक्टर है, डॉक्टर यहाँ पर उसका कैसे उसका क्योर करता है. अभी क्योर भी करता है, तो यहाँ पर जैसे सर्जरी नाम दिया है, बट सर्जरी कुछ नहीं करता, उसको सिर्फ एक्टिव कैसे बनाता है, अपने घर के अंदर एक्टिविटी कैसे करवाता है. एक वेटर्निटी हॉस्पिटल ही है, वेटर्निटी हॉस्पिटल विच मीन्स जहाँ पर एनिमल्स की ट्रीटमेंट की जाती है. ठीक है, देन वी आर स्टार्टिंग ओवर चैप्टर. तो यहाँ पर क्या एक मतलब इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन मिस पम्फेरी एंड डॉग. डॉग के साथ क्या रिलेशन था, वो कितनी कंसर्न थी. शी वॉज वेरी मच वरी अबाउट हिम. तो हियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर. Then I am starting the chapter. I was really worried about the Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. Here is I, which means a narrator. जो narrator यहाँ पर है, it is he is a doctor, veterinary doctor है. And Tricky, it is a name of a dog. अपने पास टेक्स्ट बुक रखना, टेक्स्ट बुक में लिखते ही जाना. I had pulled up my car and when I saw him in the street with his mistress which means Miss Pumperry, यहाँ पर नाम आएगा आगे. And I was shocked at his appearance. यहाँ पर ये जो पूरा है स्टूडेंट, ये जो 3 lines it shows about is the appearance कि वो कैसा दिखने लगा था. He had become hugely fat, एकदम बड़ा सा, like a bloated sausage with a leg at each corner. See, कैन यू सी द इमेज ओवर हियर. यहाँ पर जो लेग है तो वो कैसे दिख रहा है, मतलब पूरी फैट चर्बी जमा हो गई थी यहाँ पर. हिज आइज ब्लडशॉट एंड ड्रीमी, मतलब यहाँ पर ड्रीमी का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है. अ वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन स्पेशली ऑफ द नोज एंड आइज. और नोज और आइज के अंदर से कंटिन्यूसली जो वाटर बहता जाता है, पानी की तरह वो बहता जाता है, तो वैसे उसकी हालत हो गई थी. स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड. टंग लोल्ड का मतलब क्या होता है, वो जो टंग बाहर निकाल के वो करता नहीं रहता है, लाइक टंग लोल्ड मतलब हंग लूजली एंड ड्रॉप्ड. अपनी जो टंग है वो टंग बाहर निकाल के जैसे उसके अंदर से वाटर ही बाहर डिस्चार्ज होता रहता है, तो वैसे यहाँ पर उसका पूरा एक अपीयरेंस दिखाया है. कौन कर रहा है, जो नैरेटर है मतलब डॉक्टर, तो वो पूरा अपीयरेंस यहाँ पर शो कर रहा है. नाम आया है मिस पम्फेरी हेजन टू एक्सप्लेन. ही वॉज सो लिस्टलेस, मतलब हेजन मतलब वो मतलब खचकाना जैसे होता है ना, कि बोलने भी शर्म आती है, कि वो लिस्टलेस हो चुका है. लिस्टलेस का मतलब यहाँ पर मैंने लिखा है लैकिंग एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, कि उसके अंदर कोई भी टाइप की एनर्जी नहीं थी. यहाँ पर मिस्टर हैरियट, जो मिस्टर हैरियट है वो ही नरेटर है, वो ही डॉक्टर है. ही सीम टू हैव नो एनर्जी, वो दिख ही रहा था कि इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम malnutrition. malnutrition मतलब क्या होता है यहाँ पर, जिसके अंदर पूरे जो न्यूट्रिशंस है वो मिलता नहीं है. So I have been giving him some little extras between meals to build up
मतलब वो क्या बोलती थी, एक्स्ट्रास विच मीन्स एक्स्ट्रा फूड शी वॉज गिविंग. Some malt and cold liver oil and bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. मतलब मैं इतना सारा कुछ करती हूँ, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करते. तो ये बोल रही है कौन, ये जो यहाँ पर मिस पम्पफेरी है वो किसको, मिस्टर हैरियट को बोल रही है कि भाई ने इतना उसकी जो बॉडी बिल्डअप करवाने के लिए ये चीज़ हम करते हैं. एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. कट डाउन द स्वीट मतलब उसको मीठी चीज़ खाने की बहुत सारी हैबिट थी. किसको, ये जो ट्रिकी था उसको. तो ये हैरियट बोल रहा है कि मैंने आपको बोला था ना कि आपको उसको स्वीट चीज़ नहीं देनी है, तो आपने बंद की कि नहीं की. ओह आई डिड फॉर अ बीट, थोड़े टाइम तक की थी. बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलैंड. रिलैंड का मतलब क्या होता है, लीव द हार्शनेस बिहेवियर. जनरली यहाँ पर क्या था कि डॉग को स्वीट चीज़ ज़्यादा पसंद थी और ये जो पम्पफेरी वो दे नहीं रही थी, तो उसको ये लगता है कि भाई मैं डॉग के साथ बहुत बुरा कर रही हूँ, उसको जो पसंद है वो तो मैं खाने दूँ उसको. तो उसको ये लगता है कि नहीं, मुझे ये लग रहा था कि वो बहुत वीक होता जा रहा है, बेचारा पुअर गरीब मतलब पुअर होता जा रहा है. तो उसने क्या किया, ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम. कि भाई ट्रेकी को इतनी ये सी चीज़ बहुत पसंद है, क्रीम्स केक्स एंड चॉकलेट्स, सो मैं उसको मना नहीं कर पाई, तो वो खाता ही रहता है वो सारी चीज़. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटल डॉग, दैट वॉज द ट्रबल. मतलब देखो ये लुक्ड डाउन अगेन द लिटल डॉग, देख रहा है डॉग को और लगता है कि इट वॉज समथिंग अ ट्रबल, मतलब कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज है ही हैं. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, वो एकदम ग्रीड था, टेम्पटेशन ज़्यादा था उसको खाने के बारे में. ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज़ फूड, कभी ना नहीं बोलता था. रिफ्यूज़ मतलब टू से नो, कभी ना नहीं बोलता था फूड को. ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, कहीं पर कुछ भी खाना वो हजम कर लेता था, टैकल कर लेता था. टैकल विच मीन्स वो पचा लेता था. कोई भी टाइम पे उसको कुछ भी खाना एनीथिंग तो उसको हम देते थे तो वो टैकल कर लेता था. And I wondered about all the things Miss Pumfairy hadn't mentioned. Are you giving him a plenty of exercise? कि जितना मैंने आपको बोला था कि एक्सरसाइज करवाना है, स्वीट चीज़ नहीं देनी है, तो आप वो करती हो कि वो आप प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज करवाते हो उसको. वेल ही हैज़ हिज लिटल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी. आप देख रहे हो कि जैसे मेरे साथ ये चल रहा है वैसे ये चल रहा है. बट हॉकिन द गार्डनर, यहाँ पर हॉकिन एक नाम है, गार्डनर है, कैरेक्टर है चैप्टर का. हैज़ बीन डॉन विद लुम्बैक, यहाँ पर लम्बैक मतलब होता है क्या है, लिखा है मस्कुलर पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ द बैक. यहाँ पर ये जो गार्डनर है, गार्डनर लम्बैक हुआ था. लम्बैक दैट इज़ अ पेन जो लोअर पार्ट ऑफ द बैक साइड होता है, तो वहाँ पर उसको पेन हो रहा था. सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो वो जो रिंग वाली जो गेम है वो रिंग वाली गेम भी यहाँ पर बंद हो गई थी. तो यहाँ पर जैसे मेरे साथ चल रहा है वैसे वो चल रहा है. तो ये कौन बताती है, जो मिस पम्फेरी है ये इतना बताती है. See, you can see the image of Miss Pumfairy. Here is a Tricky and here is a Harriet, जो डॉक्टर था वो. आई ट्राउड टू साउंड सेवियर, सेवियर मतलब एकदम सीरियस टोन में वो बोल रहे हैं. नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. क्या बोल रहा है यहाँ पर जो हैरियट है वो, कि भाई आपको ये अगर ये सारी चीज़ आपने कट नहीं की और अगर उसको मोर एक्सरसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाई, तो आपके साथ क्या होगा, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको हार्ट एकदम स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा, एकदम स्ट्रिक्ट डाइट उसको देना पड़ेगा. मिस पम्फेरी wrung her hand. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. यही होता है कि ये जो पम्फेरी थी, शी वॉज वेरी मच लव टू डॉग, ट्रेकी को बहुत प्यार कर रही थी, तो जनरली उसके साथ वो स्ट्रिक्ट नहीं बन पा रही थी. शी सेट अप हेड डाउन अलोंग द रोड
एज इफ डिटरमाइंड टू पुट न्यू रिजाइम इन टू प्रैक्टिस इमिडिएटली। रिजाइम मतलब यहाँ पर दिया है प्रिस्क्राइब्ड सोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट, मतलब यहाँ पर उसको जो रिजाइम देना है, रिजाइम मतलब जो कोर्स, मतलब जैसे लिखते हैं ना कि जैसे उसको इतना डाइट देना है, खाने के अंदर इतनी सारी चीज़ देनी है, ये सारी एक्सरसाइज करवानी है, तो इट इज़ अ वन काइंड ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन। जो रिजाइम होता है इट इज़ अ वन काइंड ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन दैट इमीडिएटली शी हैज़ टू फॉलो करना ही करना है। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. Tottering मतलब क्या होता है कि जैसे वो चल ही नहीं पा रहा था, वो जो से लहरा, मतलब मूविंग इन एन ऑन स्टेडी मैनर। हियर इज द मीनिंग tottering, मूविंग इन एन ऑन स्टेडी मैनर, कि एकदम ऑन स्टेडी मैनर से वो चले जा रहा था, मतलब प्रॉपरली नहीं चल पा रहा था, उसके अंदर कुछ एनर्जी वगैरह नहीं थी। He had a whole wardrobe which means the cupboard which is full of variety of clothes. Okay, wardrobe के अंदर यही होता है। तो of these coats for the cold weather and a raincoat for a wet days, he struggled on a dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Miss Pumphrey. In short, यहाँ पर हमें ये शो होता है कि जो मिस पम्फेरी थी, पम्फेरी, शी वॉज वेरी मच रिच। तो अपने जो डॉग था, तो डॉग के लिए पूरा वार्डरोब भी उसने बना के रखा था, मतलब जैसे वेट मतलब मानसून होता है, उसके अंदर रेन कोट, कोल्ड है वहाँ पर उसको जो कोट है, वो सारी की सारी चीज़ अवेलेबल फॉर ट्रिकी। द एक्सपेक्टेड कोल्ड केम विद इन अ फ्यू डेज। देखो यहाँ पर मिस पम्फेरी वॉज डिस्ट्रॉट मतलब होता है एक्सट्रीमली वरीड, जैसे बहुत चिंता होती है, एक्सट्रीमली वरीड। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कुछ नहीं खा रहा था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तो चला जाता है, फिर थोड़े दिन के बाद की बात हो रही कि क्या हो रहा है उसके साथ, कि फ्यू डेज लेटर पम्फेरी एक्सट्रीमली वरीड, डिस्ट्रॉट हो गई थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. क्या हो रहा था, उसको कुछ खा पी नहीं रहा था और उसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। He spent all his time laying on the rug, panting, and didn't want to go for walks, didn't want to do anything, कुछ नहीं कर रहा था। पैंटिंग का मतलब मैंने यहाँ पर लिखा है, मतलब जैसे ब्रीथिंग करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, ब्रीथिंग विथ शॉर्ट क्विक ब्रेथ्स आउट ऑफ द ब्रेथ, मतलब ब्रेथ करने में डिफ़िकल्टी होना, इट इज़ कॉल्ड था पैंटिंग। तो ये सारी चीज़ इसके साथ हो रही थी। डिडंट वांट टू गो, कहीं जा नहीं रहा था, चल नहीं रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। पीरियड मतलब शॉर्ट टाइम। वो क्या चाहती थी कि अगर थोड़े टाइम के लिए जो ट्रिकी है, वो ट्रिकी अगर बाहर जाएगा तो उसके लिए थोड़ा बेटर रहेगा। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट फोर्टनाइट मतलब होता है पीरियड्स ऑफ 15 डेज। सी, जो फोर्टनाइट होता है उसका मतलब होता है पीरियड्स ऑफ 15 डेज। तो ये बोल रहा है, आई मतलब कौन, जो हैरियट है, जो डॉक्टर है, वो सजेस्ट कर रहा है क्या, कि ये जो ट्रिकी है उसको हॉस्पिटलाइज्ड करते हैं 15 दिन के लिए, 15 डेज के लिए, टू केप्ट ऑब्जर्वेशन। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वॉन्ड, एकदम मतलब जैसे लूज हो जाता है मेंटली, उसको लगता है कि ये मेरे से दूर जाने वाला है। शी वॉज श्योर he would pine and dine if he did not see her every day. उसको यही लगता है कि she would pine मतलब जैसे मिस करेगी, और अगर उसको थोड़े दिन तक वो नहीं देखेगी तो she would be die, मर जाएगी अगर। यहाँ पर यही सारी चीज़ बताते हैं कि जो पम्फेरी है कि वो कितना प्यार कर रही है। शी वॉज वेरी मच कंसर्न अबाउट द ट्रिकी, बहुत कंसर्न है, बहुत चिंता है उसको। यहाँ पर सुन का मीनिंग भी मैंने लिखा है, फेंटेड ड्यू टू एक्सट्रीम इमोशंस। जैसे कोई इंसान मर जाता है तो जैसे उसके पीछे जो रिलेटिव्स को होता है ना कि बहुत इमोशंस उभर के बाहर आते हैं, कोई फेंटेड हो जाते हैं, रोना धोना, ये सारी चीज़। तो ये सारी चीज़ें पम्फेरी के साथ भी हो रही है। बट आई टुक अ फिल्म लाइन,
फेमलाइन मतलब उसका जो एकदम स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, यहाँ पर लिखा है एकदम फेम डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन था कि ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। यही एक तरीका है उसको बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाई मिस फम्फेरीज वेलिंग्स। यहाँ पर जाने दो, यहाँ पर जो वेलिंग कर रही, क्राइंग लाउडली कर रही, तो ये सारी चीज़ उसको छोड़ो। आई मार्च आउट द कार कैरिंग द लिटल डॉग रैप्ड इन द ब्लैंकेट। तो वो क्या कर रहा है, जो हैरियट है वो डॉग को लेकर रैप्ड कर दिया ब्लैंकेट के अंदर, उसको ले जा रहा है। उसने जो पम्फेरी के इमोशंस थे, इमोशंस उसको पता था, ही वॉज ऑल्सो कंसर्न अबाउट पम्फेरी, बट डॉग को अगर अलाइव रखना है, जिंदा रखना है, तो उसको अपने साथ ले ही जाना पड़ेगा। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड पुट टू वर्क। राउज मतलब पुट टू वर्क एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। अभी देखो यहाँ पर हमें यही शो हो रहा है कि भाई उसको कितना लाड प्यार से डॉग को इतना लाड प्यार से रख रहा था, कितनी सारी चीज़ उसको प्रोवाइडेड हो रही थी। His night bed, favorite cushion, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, बहुत सारी चीज़ इसको दी जा रही थी। कहाँ पर? वो जो हैरियट है, हैरियट अपना जो कार लेकर आया था, कार के अंदर जहाँ पर ले जाने वाला था, तो इसके सारे जितने भी मेड्स और सर्वेंट्स थे, तो वो सारी चीज़ वहाँ पर रख रहे थे। I started to drive away. As I moved off, Miss Pumphrey with despairing cry, मतलब showing loss of hope. उसको ये लगता था, बहुत रो रही थी। Threw an armful of the little coat through the window. देखो, threw an armful coat मतलब उसके जो little coats है, डॉग के कोट जो पहनता था, तो वो विंडो के अंदर से वो फेंक रही है। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. कि यहाँ पर एक कार में बैठा ही जा रहा था, मिरर के अंदर देख रहा था, तो वो सारे के सारे जो पीछे जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, लाइक अ सर्वेंट है, मेड्स है, ये जो पम्फेरी है, दे वर क्राइंग लॉट्स एंड लॉट। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटल एनिमल गैस्पिंग। गैस्पिंग मतलब होता है स्ट्रगलिंग टू ब्रेथ, और पैथेटिक मतलब पिटिएबल, मतलब इसको बहुत दया आ रही थी कि इसकी हालत क्या हो रखी है। देखो, ऑन द सीट बाय माई साइड आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल। वेग हिज टेल मतलब अपनी जो पूँछ हिलाना ना, तो वो पूँछ हिलाता। पुअर ओल्ड लैड आई सेड, मतलब ये जो फ्रेज़ है, ये फ्रेज़ यूज्ड फॉर द डॉग, डॉग के लिए यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसकी हालत बहुत गंभीर हो रही थी। ही वॉज वेरी मच सीरियस अबाउट द इलनेस ऑफ द फैटनेस, ओबेसिटी। यू हैवंट अ किक इन यू, तेरे अंदर तो कोई एनर्जी ही नहीं है भाई। आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, कि मेरे पास तेरे लिए एक इलाज भी है, तेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं है। मतलब हियर इज़ द कन्वर्जेशन बिटवीन डॉग एंड यहाँ पर जो डॉक्टर हैरियट है वो।